सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरी नन्ही मुन्नी से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गैस आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा नन्नों की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अबीरा की दोस्त उसे तंग करते हुए बोलते हैं कि यार मैं तो एक बार बस इंडिया में जाना चाहती हूँ अपनी मिस रोज़ की आवाज़ सुनने के लिए, उन्हें एक बार देखने के लिए। तो अबीरा हंसते हुए कहती हाँ इंडिया तो मुझे भी जाना है, लेकिन किसी और से मिलने के लिए। तो उसकी दोस्त कहती किसे बताना। तो एक सच से बता, तेरा कोई क्रश व्रश है क्या इंडिया में? तो अबीरा हंसते हुए कहती हाँ हो भी सकता है। तो उसकी दोस्त कहती यार तो इतना भाव क्यों खा रही है, बता देना तभी मैं वहाँ चाहती हूँ। अबीरा कहती चुप करके पढ़ ले ओके वरना मार पड़ेगी। तो उसके बाद मैम पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अबीरा हंसते हुए दिल ही दिल में कहती है कि अभी से क्या बताऊँ कि मुझे इंडिया तो जाना है, लेकिन अपनी जान को देखने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए और उसे एक बार गले लगाने के लिए। पता नहीं मेरा ये सपना पूरा होगा भी या नहीं, बस एक बार उसे गले लगाना है, उसके फेस को छूना है और उसकी वो सुंदर सी आवाज़ भी सुननी है। तो अबीरा ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। तभी उसकी दोस्त कहती है क्यों हेलो कौन सी ख्याल में खोई हुई है, आके देख। अबीरा कहती है हाँ उधर ही देख रही हूँ। तो उसके बाद अबीरा कहती कम ऑन अबीरा कंट्रोल योर सेल्फ ओके, थोड़ा स्टडी पे फोकस कर ले। और वहाँ अनोखी जो होती है वो भी उठ चुकी होती है और वह कहती है कि आज फिर कोई मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन क्या करे यार उसकी स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है। तो अनोखी ऐसे बोल के उठती है, फ्रेश होती है और फिर वो सीधा मम्मा के पास चली जाती है। जब वो बहुत खुश होती है, बहुत सैड होती है, तो हमेशा अपनी मम्मा के पास जाती है। आज वो खुश थी इसलिए मम्मा के पास जाती है। उसकी मम्मा कहती क्या हो गया, खुश हो के सैड? तो अनोखी हंसते हुए कहती मैं खुश हूँ। उसकी मम्मा कहती फिर अच्छी बात है, चलो बैठो यहाँ पे और बताओ किस बात को लेकर इतना खुश हो। अनोखी बोलती है खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत थोड़ी होती है। उसकी मम्मा कहती बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हो, मतलब कुछ स्पेशल है आज? हाँ। अनोखी कहती है नहीं मम्मा कुछ स्पेशल नहीं है। तो ऐसे अपनी मम्मा की गोदी में सर रखती है और मम्मा का हाथ उठा के ऐसे अपने बालों पे रखती हो। कहती मम्मा प्लीज़ वो करो ना जो आप हमेशा करती हो। तो उसकी मम्मा ऐसे उसके बाल में हाथ फेरती है और कहती है कि क्या हो गया? अनोखी कहती कुछ नहीं। तो अनोखी ऐसे आंखें बंद करती है और अबीरा के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि हाय ये क्या कर दिया आपने, इतना प्यार करवा दिया उस लड़की से। हर बार बस वही मेरे दिमाग पे क्यों छाई रहती है, क्यों मैं उसके पीछे पागल हो रही हूँ। ये प्यार ये प्यार बहुत गलत चीज़ है, कसम से इंसान को पागल कर देती है। ऐसे मुझे कर रखा है मेरी उस अफीरा के पीछे। अफीरा बोलूँ या रोज़? रोज़ दुनिया के लिए, मेरे लिए तो वो मेरी अफीरा ही है। तो नोकिया ऐसे बोल के हंसते हुए अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। उसकी मम्मा कहती क्या हुआ, मोबाइल की तरफ क्यों देख रही हो? तो अनोखी बोलती कुछ नहीं। तो अनोखी ऐसे उठती है, मम्मा से कुछ बातें करने लगती है और बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है कि तब कब टाइम गुजरेगा, कब अबीरा घर आएगी और उससे बात करेगी। वो कहती यार आज तो टाइम ही नहीं गुजर रहा। उसकी मम्मा कहती बार बार तुम टाइम क्यों देख रही हो? तो अनोखी कहती कुछ नहीं मम्मा। उसकी मम्मा कहती किसी का वेट कर रही हो? अबीरा कहती हाँ एक फ्रेंड की कॉल है। उसकी मम्मा कहती लगता है कुछ स्पेशल फ्रेंड है। हाँ तभी बार बार घड़ी की तरफ देखा जा रहा है। तो कहती हाँ क्या कर सकते हैं, वेट हो ही नहीं रहा आज मुझसे। उसकी मम्मा कहती तो किचन में चली जाओ ना, इतना सारा काम पड़ा है, काम भी हो जाएगा और तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। अनोखी बोलती वैसे अच्छा तरीका है मुझे काम करवाने का। तो उसकी मम्मा हंसते हुए कहती है जाओ अब। अनोखी बोलती ठीक है भाई कर देते हैं, वैसे भी हमारा टाइम ही नहीं गुजर रहा। तो अनोखी ऐसे बोल के किचन में जाती है और काम वगैरह करने लगती है। बार बार मोबाइल की तरफ देखती है कि यार ये आज टाइम गुजर क्यों नहीं रहा। माय गॉड बीरा कहाँ हो, आई रियली मिस यू जान। तो अनोखी उसको जान बोल के फिर खुद हंसते हुए कहती यार सच में जान बन गई है मेरी जान की टोटी, आई मिस यू, जल्दी घर आ जाओ। और वहाँ बीरा जो होती है वो भी अनोखी को बहुत मिस कर रहे होते हैं। उसके एक के बाद एक धड़ाधड़ लेक्चर हो रहे होते हैं। अब वो बोर भी हो रही होती है और अनोखी की तो याद उसे पागल कर रही होती है। वो अपनी दोस्त की कहती है कि यार मैं एडिक्ट हो चुकी हूँ। उसकी दोस्त कहती है व्हाट, तूने नशा वशा करना कब स्टार्ट किया? कहती क्या बताऊँ, मैं किसी की आवाज़ की एडिक्ट हो चुकी हूँ। तो कहती अच्छा मेरी तरह मैं भी हो चुकी हूँ वैसे तो। उसकी दोस्त कहती यार मैं क्या बताऊँ, मैं मिस रोज़ की आवाज़ की दीवानी हो चुकी हूँ। वो कहती यार छोड़ मिस रोज़ को, जिसकी दीवानी मैं हूँ ना, तो एक बार उसकी आवाज़ सुन ले, बस एक बार उससे बात कर ले, तू भी उसकी दीवानी हो जाएगी। उसकी दोस्त कहती अच्छा तो बात करवा, मेरी आवाज़ सुना दे। तो अबीरा कहती पागल समझ रहा है क्या, चल छुट्टी कर, मैं तेरी उनसे कभी बात नहीं करवाने वाली, समझ आ रही तुझे? तो अबीरा की फ्रेंड कहती है अरे यार मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई वो लड़की तेरे लिए, अभी कुछ टाइम पहले तो तेरी फ्रेंड बनी है,
देख मैं तुझे काफ़ी टाइम से जानती हूँ, हम बचपन के फ्रेंड हैं यार। तो वही रखती बस बस रहने दे, बचपन के फ्रेंड ज़्यादा नहीं हो रहा, 2-3 साल ही हुए हमारी फ्रेंडशिप को। कहती फिर भी यार प्लीज़ ना बता देना। अभी कहती सॉरी, तू मुझे मेरी जान मांग ले, मुझे हंसते हंसते दे दूँ, लेकिन उनका नंबर कभी नहीं दूंगी तुझे। तो कहती ठीक है नंबर मत दे, अपने मोबाइल से ही बात करवा ले। हाँ तो अभी हंसते हुए कहती है नहीं कभी भी नहीं। तो अमीरा ऐसी बात करते हुए थे स्माइल करने लग जाती है और वो नोकी के बारे में सोचने लग जाती है। उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और स्माइल के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा शाय भी फील करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि यार मैंने नोट किया है, जब भी तू अपनी उस फ्रेंड के बारे में बात करती है तो शर्मा जाती है, जैसे वो कोई लड़की नहीं लड़का हो। हद नहीं होगी वैसे तेरी। तो अमीरा हंसते हुए कहती खैर छोड़ इन सब बातों को, चलते हैं। हाँ तो उसके बाद ये लोग जो होते हैं मतलब कैफेटेरिया आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेक हो चुकी होती है, वहाँ पे खाना पीना खाते हैं और फिर दोबारा स्टडी करने चले जाते हैं। ऐसे ही इनका पूरा दिन जो है वो गुजर जाता है। और जैसे ही छुट्टी टाइम होता है अब हीरा तो बहुत खुश होती है। वो खुशी के मारे बाहर गेट पे जाके अपनी दी का वेट करने लगते हैं और कहती है कि जल्दी से बस आप ही आ जाओ, मुझे बहुत जल्दी घर जाना है आज। तो ऐसे आप ही का वेट कर रही होती है, बार बार अपनी वॉच की तरफ देखती है, कहती क्या यार आप ही बिना हमेशा लेट कर देती है, दिल तो करे खुद ही चली जाऊँ। ओह आप ही जाओ। तो ऐसे अपने आप ही का वेट करने लगती है। तभी उसकी आप ही जो होती है वो स्कूटी पे आ जाती है और मीरा कहती है क्या यार आप इतना लेट कर दिया, इतना लेट क्यों करते हो। तो उसके आप ही कहती क्या हो गया यार, मेरा भी तो यही छुट्टी का टाइम है, तो निकलते निकलते टाइम लग जाता है ना। अभी रही थी अच्छा अच्छा ज़्यादा मत बनो। तो मेरा फ़ौरन से बैठती कहती चलो ना। तो उसके आप ही कहती यार तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। हाँ तो अभी रखी थी मुझे हमेशा घर जाने की जल्दी होती है, प्लीज़ ना चलो। तो उसकी आप ही कहती है हाँ बाबा ठीक है चला रही हूँ। तो उसके बाद उसके आप ही ड्राइव करने लग जाती है और अभी आंखें बंद करती है और खुश हो जाती है, कहती फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, बस कुछ ही देर में घर आ जाएगा और फिर मैं मेरी अनोखी से बात करूँगी। आई रियली मिस यू यार अनोखी, काश मैं आपको बता पाती कि मैं आपको कितना ज़्यादा मिस करती हूँ। तो ऐसे ही सोचते सोचते घर का रास्ता कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। और फाइनली ये लोग घर पहुंच जाते हैं। अबीरा जैसे स्कूटी से उतरती है वो भागते हुए सीधा ऊपर रूम की तरफ जाने लग जाती है। तो उसकी मम्मा कहती है अरे अबीरा बेटा आराम से भाग क्यों रही हो। अबीरा कहती है कुछ नहीं मम्मी मैं बस अभी आती हूँ। तो अबीरा ऐसे बोल के भाग के जाते हैं, कबर से अपना मोबाइल निकालती है और अनोखी को मैसेज करते हुए कहती अरे अनोखी कहाँ हो आप। और अनोखी जो होती है वो तो काम कर रही होती है, उसे टाइम का ही नहीं पता चलता। और यहाँ वीरा बार बार मैसेज पे मैसेज कॉल पे कॉल कर रही होती है, लेकिन अनोखी का मोबाइल साइलेंट पे होने की वजह से उसे दिखता नहीं है। अब वीरा बहुत सैड हो जाती है, कहती मैं वहाँ पागलों की तरह पूरा दिन बस छुट्टी का वेट कर रही थी और घर आने का, और अब घर आई तो मैडम जी बिजी है। ये भी सही है, लगता है मैं ही पागल हूँ इनके पीछे, नहीं तो मेरी कोई पड़ी नहीं। तो वीरा का मूड बहुत ख़राब हो जाता है, वो मोबाइल वापस कबर्ड में रख देती है और कहती मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, ऐसे तो ऐसे ही सही। तो वीरा काफ़ी सैड हो जाती है और वो ऐसे ही बेड पे बैठ जाती है। उसके आप ही आती है कि अरे तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया, घर आने की तो इतनी जल्दी थी, मुझे लगा तुम अब फ्रेश होकर बैठी होगी, जाओ चेंज करो। अभी कहती आप कर लो मेरा भी मन नहीं है। तो उसके आप ही कहती वैसे तुम सच में बहुत अजीब हो। अभी कहती हाँ पता है मुझे, चाहे अपना काम करें आप। तो उसके आप ही कहती ठीक है। तो इसके आप ही फ्रेश वगैरह होकर आती है और कहती है कि लो जी जिस पोजीशन में बिठा के गई थी वैसे ही वैसे बैठे हो, एटलीस्ट अपने पोजीशन ही चेंज कर लेती। हाँ तो कहती क्या यार आप ही क्यों तक कर रहे हो। तो उसके आप ही कहती तुम्हें हो क्या क्या है, आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हारे मूड स्विंग्स कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे। तो अबीरा कहती आप ही प्लीज़ तो उसके आप ही कहती हाँ हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो उसके आप ही जो है वो नीचे चली जाती है क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी थी, अबीरा को भी भूख लगी थी, लेकिन वो अनोखी का वेट करती है, कहती जब तक अनोखी मुझसे बात नहीं करेगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और वहाँ अनोखी जो होती है वो जल्दी जल्दी काम कर रही होती है। और जब वो काम करके फ्री होती है कहती चलो सारा काम हो गया, मैं आराम से अबीरा से बात करूँगी, शायद तब तक तो घर भी आ गई होगी। तो नोकिया से बोलकर अपना मोबाइल उठाती है, टाइम देखती है कितनी शीट इतना टाइम हो गया, अबीरा पक्का घर आ गई होगी, मेरी जान ले लेगी। जैसे अनोखी मोबाइल अनलॉक करती है देखते हैं कि अबीरा कितने सारे मैसेजेस और कॉल्स आए हुए थे। अनोखी कहती आज तो ये पक्का लड़की मेरी जान ले लेगी, शिट यार मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया टाइम पे। तो अनोखिया से बोल के कॉल बैक करती है, लेकिन अबीरा ने गुस्से मोबाइल कपड़ में रख दिया था इसलिए उसे कॉल की आवाज़ नहीं आती। अबीरा की मम्मा रूम में आती है, कहती बेटा तुम खाना खाने नहीं आए, चलो नीचे खाना खाते हैं। कहती मम्मा मुझे भूख नहीं है आप सब खा लो। उसकी मम्मा कहती बेटा प्लीज़ चलो ना। अबीरा कहती मम्मा प्लीज़ मैंने खा लिया था स्कूल में कुछ, तो मुझे भूख नहीं है। उसकी मम्मा कहती मैंने तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करवा दूंगी अगर तुमने यही हरकत करी तो, फिर से वही सब हरकतें कर रही हो ना, घर का नहीं खाती सिर्फ बाहर का खाती हो। अभी कहती मम्मा मैं डिनर आप सब लोग के साथ बैठ के करूँगी, प्लीज़ अभी मुझे तंग ना करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है।
तो उसकी मम्मा कहती पहले तुम चेंज करोगी फिर सोगी। अबीरा कहती ठीक है भाई कर रही हूँ चेंज। तो अबीरा ऐसे अपना कबर्ड खोलती है, ड्रेस निकालती है और चेंज करती है। कहती अब कर रही हूँ ना, अब जाओ। उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है। फिर अबीरा भी चेंज करके बैठी होती है। उसे अनोखी की बहुत याद आ रही होती है, साथ साथ गुस्सा भी आ रहा होता है। और कहती है कि लगता है कि सिर्फ मैं ही पागल हूँ, मैं ही सिर्फ उन्हें मिस करती हूँ, वो ज़रा मुझे मिस नहीं करती। मैं वहाँ स्कूल में भी पागलों की तरह सिर्फ अनोखी अनोखी कर रही थी। लगातार घर आऊँगी, उनके इतने सारे मैसेजेस कॉल, लेकिन कुछ भी नहीं, उन्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है। तो मीरा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वहाँ अनोखी बार बार मैसेज कॉल कर रही होती है, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ आप, अच्छा सुनो तो अबीरा ऐसे ही बैठी होती है सैड होकर। फिर वो वॉच की तरफ देखती है और कहती है कि बहुत टाइम हो गया, शायद मोबाइल उठा लेती हूँ, शायद उनको कोई मैसेज आया हुआ। तो अबीरा ऐसे बढ़ती है कबर्ड की तरफ मोबाइल उठाने के लिए, और फिर रुक जाती है और कहती है अगर मैसेज ना आया तो मुझे हर्ट होगा, इससे अच्छा मैं देखूँ ही नहीं। मुझे पता है वो बिज़ी होंगी, और जब वो बिज़ी होती है मेरा ख्याल भी उन तक नहीं जाता, और मैं पागलों की तरह बस 24 घंटे अनोखी अनोखी करती रहती हूँ। तो अबीरा ऐसे बोल के नीचे आ जाती है। सब खाना खा रहे होते हैं, सब उसे कहते हैं आप नीचे आएगी तो खा लो। लेकिन अबीरा ने तो सोच रखा था जब तक अनोखी से बात नहीं करेगी वो कुछ नहीं खाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं खाती। और वह अनोखी काफ़ी देर तक ट्राई करती रहती है कि अबीरा से कांटेक्ट हो जाए, बट जब कांटेक्ट नहीं होता तो वो कहती है यार ये लड़की कहाँ चली गई, पक्का मुझसे नाराज़ हो चुकी होगी। तभी उसकी मम्मा कहती है कि अरे अनोखी बेटा खाना बन गया तो लगा दो ना। अनोखी कहती है हाँ मम्मी लगा रही हूँ। तो उसके बाद अनोखी जो होती है वो भी खाना लगाती है और सब मिल बैठ के खा रहे होते हैं। अब अनोखी मोबाइल की तरफ देखती है, कहती बहुत टाइम हो गया यार, अभी तक कोई मैसेज क्यों नहीं आया। तभी उसकी मम्मा उसे डांट देती है, कहती है कि कितनी दफ़ा बोला है खाना खाते टाइम मोबाइल साथ मत लाया करो, जाओ इसे रूम में रख के आओ। अनोखी कहती है ओके मम्मा। तो अनोखी रूम में मोबाइल रखने लगती है, और रखने से पहले एक बार फिर से खोलती है। सुमित से शायद अबीरा ने उसे मैसेज किया होगा, बट कोई मैसेज नहीं आता। तो अनोखी भी सैड हो जाती है, वो फिर वहीं पर अपना मोबाइल रखती है और बाहर आती है, सबके साथ बैठ के खाना खा रही होती है। वो अपनी मम्मा और भाई से बहुत प्यार करती है, और उसका भाई जो उसे देखता है उसका मूड ख़राब है, तो उसका मूड सही करने के लिए तरह तरह की हरकतें करता है उसे हंसाने के लिए। और फाइनली अनोखी का मूड भी ठीक हो जाता है, वो हंसने लगती है और फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के बातें करती है, मस्ती करते हुए खाना खाती है। लेकिन यहाँ भीरा सारा दिन भूखी रहती है। और ऐसे ही 2-3 घंटे और गुजर जाते हैं। अनोखी खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह रखती है, उन्हें धोती है, और वहाँ अबीरा जो होती है वो नीचे ही बैठ रहती है, वो ऊपर रूम में चाहती नहीं है, क्योंकि उसके दिल में एक डर होता है कि मैं ऊपर जाऊँगी, मोबाइल उठाऊँगी इस उम्मीद से कि अनोखी का मैसेज कॉल आया होगा, बट वो नहीं आया होगा तो मुझे हर्ट होगा, इसलिए वो नीचे ही बैठ रहती है। और फिर शाम को 7-8 बज जाते हैं और वो कहती है कि भूख भी बहुत लग रही है, एक बार जाके देख लेती हूँ शायद कोई मैसेज आया हो। तो अबीरा ऐसे बोल के ऊपर रूम में जाती है, देखती है कि उसकी आप ही मज़े से लेट के मोबाइल यूज़ कर रही है। तो अबीरा कहती है सॉरी, अबीरा कहती है कि आप ही और इनका मोबाइल, बस इन्हीं से ये शादी करेंगी। तो ऐसे बोल के कबर्ड खोलती है, उसमें से अपना मोबाइल निकालती है। तो उसके आप ही कहती है मोबाइल तुम कबर्ड में क्यों रखती हो, हाँ क्या ख़जाना छुपा है तुम्हारे मोबाइल में। अबीरा कहती वही जो आपके मोबाइल में छुपा है। क्या आप ही कुछ नहीं है स्पेशल। तो ऐसे बोल के अपना मोबाइल अनलॉक करती है, देखती है कि अनोखी के मैसेजेस आए होते हैं, कॉल्स भी आए होते हैं। तो अबीरा के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती शायद मैं गलत थी, वो भी मुझे मिस करती है। तो अबीरा जो होती है वो मैसेज करती है हेलो कहाँ हो आप। तो अनोखी तो अभी किचन में होती है, तो वो मोबाइल नहीं देखती, और अबीरा फिर से कॉल करती है, लेकिन अनोखी फिर से कॉल नहीं उठाती। तो अबीरा को बहुत गुस्सा आता है, कहती ये ठीक है एक मैसेज कर गायब हो गई। हाँ इस लड़की को मेरी पड़ी नहीं है यार, ये मुझे इतना इग्नोर कैसे कर लेती है। हद तक कभी किसने इतना इग्नोर नहीं किया यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसके आप ही कहते हैं कि तुम क्या मुंह बना रही हो, क्या हुआ तुम्हें। कहते आप कुछ नहीं, वो कमेंट्स पढ़ रही थी तो इसलिए। तो उसके आप ही कहते क्यों तुम्हारे फैंस ने तुम्हें कुछ बुरा बुरा बोल दिया। तो अबीरा हंसते हुए कहती है क्या फ़र्क पड़ता है यार, जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही बोलता है। उसके आप ही कहती है हाँ वो तो है। तो अबीरा से अपने आप ही के पास बैठ जाती है। उसके आप ही कहती है फिर तुम सैड क्यों हो? हाँ अगर तुम्हें लोगों की बातें हर्ट नहीं करती तो। अबीरा कहती मैंने ये नहीं कहा कि लोगों की बातें हर्ट नहीं करती, ये बोला कि हर कोई अपनी सोच के मुताबिक ही बात करता है, तो मैंने सबकी सोच का ठेका तो नहीं उठा रखा ना। उसके आप ही कहती लगता है मेरी छोटी सी बहन मैच्योर हो रही है। अभी कहती हूँ हेलो मैं पहले से मैच्योर हो गई और आपसे तो कई ज़्यादा हूँ। तो उसके आगे कहते हो गई तुम्हारी बकबक स्टार्ट है ना। तभी कहती क्या यार पहले बहुत इरीटेट हो रही हो और इरीटेट मत करो।
उसके आप कहती अच्छा मेडिटेट करी हो, रुक जरा तो मैं बताती हूँ। तो उसके आप ही ऐसे उसके ऊपर आ जाती है और अबीरा ऐसे बेड पे होती है, उसके आप ही ऐसे पिल्लो उठा के उसके मुंह पे टिशुम टिशुम करके मारी होती है। अबीरा कहती आ लग रही है, आ मेरी आँख आ। तो अबीरा बेचारी की आँख में लग जाती है। उसके आप ही ऊपर उठती है, कहती सच में लगी क्या, आई एम सॉरी मैं तुझसे मस्ती कर रही थी। अबीरा बेचारी ऐसे अपनी एक आँख पे हाथ रख के बैठी होती है, मेरा आँख फोड़ दिया, वही दर्द हो रही है। तो उसकी आप कहती अच्छा ठीक है मैम मुझे दिखाओ। ऐसे उसकी आँख देख दिया और कहती कुछ भी तो नहीं हुआ, नोटंकी करेगी। वो कहती अरे मेरी आंखों में से ये आ रहे जो आंसू है वो नहीं दिख रहे आपको, हाँ मेरी आँख फोड़ दी। तो उसके आप कहते अच्छा ज़्यादा ड्रामे मत कर। तो ये दोनों आज से मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी अबीरा कहती है कि आप ही सुनो ना। तो उसकी आप कहती है हाँ बोलो। अबीरा कहती है कि किसी का वेट करना कभी आपको बुरा लगा, आई मीन गुस्सा आया किसी का वेट करके। उसके यहाँ पे कहती है वैसे तो आज तक किसी ने मुझे वेट नहीं करवाया, बट अगर मुझे कभी किसी के लिए वेट करना पड़े तो ऑफकोर्स मैं तो गुस्से से पागल हो जाऊंगी। मीरा कहती तो उसके यहाँ पे कहती तुम ये भी पूछ रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही जीके के लिए। तो उसके यहाँ पे कहती जीके के लिए ना बुक्स पढ़ा करो समझी तुम। वो कहती अच्छा भाई ठीक है। तभी वो उसके आप ही कहती है तो मुझे एक बात बताओ, तुम कहती हो कि तुम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हो, बट मैंने तो तुम्हें वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, आज मेरे सामने वीडियो बनाओ। अभी कहती अरे मैं आपके सामने नहीं बना पाऊंगी, मुझसे नहीं होता कोई सामने हो तो उसके आप कहती वैसे तो इतनी कॉन्फिडेंट बनती हो, हाँ आज मेरे सामने ही करो, चलो मैं इधर ही हूँ मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अभी कहती नहीं ना अभी प्लीज़ पहले मोड़नी है। उसके आप कहती आज तो तुम्हें करके दिखाना ही होगा, फिर मैं मान जाऊँगी कि वाकई मिस रोज़ में दम है। अभी रखती देखो आप चैलेंज तो करो मत। तो उसके आप कहती ठीक है कर दिया चैलेंज, अब देखते हैं, मुझे पता है मैं नहीं जीतना है। तो अभी रखती हाँ अभी बताती हूँ आपको ऐसे कैसे जीत जाओगी। तभी अपना कैमरा निकालती है उसने सामने रखती है, फेस पे मास्क लगाती है और टाइमर ऑन कर देती है और हाथ में गिटार लेके म्यूज़िक प्ले करती है, साथ साथ सिंगिंग कर रही होती है। तो उसके आप ही बस ऐसे देख रही होती है, कहती वाह तुम इतनी टैलेंटेड हो। तो अबीरा जो होते हैं वैसे अपने आप ही की तरफ देखती है कि चुप करके बैठे होकर सिंग कर रही होती है। तभी उसके आँख भी को ना खांसी होने लग जाती है। अबीरा एकदम से वीडियो पॉज करती है, कहती क्या हो गया पागल हो गया, खांस क्यों रही हो, सबको पता चलेगा कि रूम में कोई था। तो उसके आप ही कहती फिर क्या हो गया यार, क्या पागल हो गया, मेरी खांसी कैसे रोक सकती थी मैं, नेचुरल है ओके ना। तभी लगती येलो पानी बोला था ना, इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस नहीं पसंद, सारा फ्लो ख़राब कर दिया, फिर से वीडियो बनाने होगी। उसके आप कहती अच्छा ठीक है फ्लो की बच्ची जा रही हूँ मैं बाहर, तुम बना लो। अबीरा कहती हाँ ओके। तो अबीरा क्या पे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अबीरा जो है वो रिकॉर्डिंग करती है, वो एक दो रिकॉर्डिंग कर लेती है क्योंकि बोर हो रही होती है। उसे गिटार बजाना तो वैसे ही बहुत पसंद होता है, इसलिए 2 से 3 कर लेती है, 3 से 4 कर लेती है, यहाँ तक कि 5 वीडियोज़ वो बना लेती है। लेकिन अनोखी का अभी तक कोई अता पता नहीं होता। अब अबीरा को गुस्सा आने लगता है और वो उसे जो है कॉल करती है, लेकिन अनोखी अभी तक कॉल नहीं उठाती। तो अबीरा गुस्से में एक मैसेज करती है अब सोचना भी मत कि आप कॉल करोगे और मैं उठा लूँगी, जितना इग्नोर आपने मुझे करना था ना कर लिया। इग्नोर कैसे करते हैं अब वो मैं आपको बताऊँगी। तो अबीरा ऐसे बोल के यूट्यूब पर जाके अपनी वीडियो अपलोड कर देती है और यहाँ अनोखी को जो है वो ऐसे मोबाइल उठाती है, सबसे पहले उसे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि वीडियो अपलोड हुई है। उसे तो वीडियो बहुत पसंद होती है, वो फ़ौरन से हैंड फ्री लगाती है और वीडियो सुनते हुए जाके लेट जाती है अपने रूम में। और वीडियो सुनते सुनते उसे इतना सुकून मिलता है कि वो एक के बाद वीडियो सुनती रहती है, वो पहले वाली भी सारी सुनती रहती है। उसके माइंड में नहीं आता कि मैंने अबीरा से बात करनी है या मैंने कब से उससे बात नहीं की, वो बस उसकी आवाज़ में इतना खो जाती है कि बस सुनती ही रह जाती है। और वहाँ अबीरा को शदीद गुस्सा आने लगता है। तभी ये वीडियो जैसे ख़त्म होते हैं अनोखी कहती शिट मैंने तो अबीरा से बात तक नहीं की, जान ले लेगी वो लड़की मेरी। तो वो मोबाइल देखती है, कहती है कि क्या सिर्फ एक ही वॉइस मैसेज, मुझे तो लगा इतने सारे आए होंगे, वो भी सारे गुस्से में। चलो सुनते हैं क्या भेजा है मैडम ने। तो अनोखी ऐसे बोल के वॉइस मैसेज है वो प्ले करती है और वो वॉइस मैसेज सुन के तो वो डर जाती है, कहती बाप रे बाप मैडम बहुत गुस्से में आ, तो पक्का मेरी जान ले लेगी। तो अनोखी ऐसे बोल के उसे कॉल करती है। लेकिन अब अबीरा की बारी होती है इग्नोर करने की। अनोखी उसे काफ़ी दफ़ा कॉल करती है लेकिन अबीरा जानबूझ के नहीं उठाती, फिर वो मैसेजेस करती है और अबीरा जानबूझ के उसका मैसेजेस इग्नोर करके जाके एक और वीडियो अपलोड करती है। वो जैसे अपलोड होती है अनोखी को फ़ौरन नोटिफिकेशन आता है और अनोखी को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं कि मेरे मैसेजेस इग्नोर करके मैडम वीडियो अपलोड कर रही है, छोड़ूंगी नहीं मैं। तो अनोखी बार बार कॉल्स पे कॉल मैसेज पे मैसेज, फिर अनोखी वॉइस मैसेज करती है, कहती वाह यार क्या बात है आपकी, मेरी कॉल्स आपको नहीं दिख रही, हाँ ना ही मेरे मैसेजेस दिख रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, वाह 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 बहुत अच्छे।
तो अबीरा भी फिर एक वॉइस मैसेज कर दिया, वो भी गुस्से में, कहती आग लगी आपको, हाँ अब पता चला, अगर कोई इग्नोर करे तो कैसा लगता है। तो अनोखी कहती है कि मैंने कोई जानबूझ के इग्नोर नहीं किया था, ओके आप बिजी थी इसलिए मैं भी काम करने लगी थी और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अबीरा कहती हाँ गलती तो हमेशा मेरी होती है ना, आपकी तो कोई गलती होती नहीं है। अनोखी बोलती देखो ज़्यादा मत बनो, ठीक है मेरी गलती थी ना, आई एम सॉरी। अबीरा कहती एहसान करियो सॉरी बोल के, हाँ। अनोखी बोलती अच्छा ठीक है मेरी गलती, आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अबीरा कहती अपने सॉरी ना अपने पॉकेट में रखो, मुझे चाहिए नहीं। तो अनोखी इधर उधर देखते कहती वो जो मैंने ड्रेस पहने इसमें पॉकेट नहीं है। अबीरा कहती ठीक है बाय। अबीरा मोबाइल ही साइड पे फेंक देती है। अनोखी बोलती इसकी तो ओह, तो अनोखी कहती अच्छा ठीक है आई एम सॉरी। तो अनोखी काफ़ी सॉरी बोलती है लेकिन अबीरा मान ही नहीं होती। फिर एंड में अनोखी आगे कहती है ठीक है मेरी गलती थी, मैंने इग्नोर किया, लेकिन आपने भी तो मुझे इग्नोर किया ना। हाँ मेरी मैसेज इग्नोर करके वाईटी पे वीडियो अपलोड की जा रही थी, वाह 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 क्या बात है, सही है, रहो उन्हीं अपने 2 टकों के फैंस के साथ, हाँ जिन्हें आपकी कोई नहीं पड़ी। मुंह पे सारे मीठे बनते हैं लेकिन कोई अच्छा नहीं है, समझिए आप। मैं सबको जानती हूँ, इन सब लड़कियों को जानती हूँ, समझी, बहुत गंदी लड़कियां, लड़के भी गंदे हैं, सबके सब गंदे हैं। तो अबीरा जब ये वॉइस मैसेज सुनते हो तो उसे गुस्सा आता है, कहती हिम्मत कैसे है मेरे फैंस को बुरा बोलने के। हाँ वो सिर्फ मेरी फैंस नहीं है, वो मेरी फैमिली है, ओके। अनोखी कहती हाँ तो मुबारक हो आपको, आपकी फैमिली, उन्हीं के साथ रहो। तो अबीरा कहती हाँ ठीक है रह लूँगी मैं उनके साथ, वैसे भी आपको तो सिर्फ इग्नोर करना आता है, एटलीस्ट वो मुझे इग्नोर नहीं करते जितना आप करती हो। अनोखी बोलती ओह नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, कितनी दफ़ा बोलूँ। अबीरा कहती हाँ मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो दिखता नहीं क्या मुझे इग्नोर कर रही हो। अनोखी बोलती ठीक है नहीं करनी ना बात ना करो, जा रही हूँ मैं, बाय। अबीरा कहती हाँ हाँ ठीक है, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही आपसे बात करने के लिए, आप रह सकती हो तो मैं भी रह सकती हूँ। तो बीरा भी ऐसे बोल के मोबाइल साइड पे फेंक देती है। अनोखी कहती मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यार, छोटी सी बात पे लड़ाई करी है मेरे साथ, कैसी लड़कियां यार, सच में बच्ची हैं। और वहाँ पे बीरा कहती देखो तो सही मेरे फैंस को बुरा बोल रही है, हाँ जैसे भी आर्टिस्ट मुझे इनकी तरह इग्नोर नहीं करते यार वो सब। तो अभी बाहर रोने लग जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है अनोखी की बातें, वहाँ अनोखी भी बहुत गुस्से में होती है। तो ऐसे ही देखते देखते रात हो चुकी होती है, रात के 10 बज चुके होते हैं, डिनर का टाइम होता है, सब डिनर कर रहे होते हैं और अबीरा को भी बुलाने आती है उसके आप ही, क्या वो डिनर कर लो, लंच भी नहीं किया था तुमने। अबीरा की थी मुझे भूख नहीं है, मैंने स्कूल में खाया था। उसके आप ही की थी कितने घंटे हो गए तुम्हें खाए हुए, भूख नहीं लग रही क्या। अबीरा की थी यार बोलो ना नहीं है भूख। तो उसके आप ही की थी एक तो अपनी टोन ठीक करो, समझी, तुम्हारी बड़ी बहन हो, तुमसे छोटी नहीं हूँ जो इस तरह बात करोगी। अबीरा की थी ओके आई एम सॉरी, सबको आज आज ही मुझे सुनाना है। हाँ आज मुझे लगता है कि मेरे लिए ना सिर्फ सॉरी डे है, सबको मैं सॉरी करती फिरूँ, सब यही चाहते हो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो बीरा से गुस्से से बोल के ऊपर टेरिस पे चली जाती है। वहाँ जाके वो टहल रही होती है और टहलते टहलते उसे फिर वो रातें याद आ जाती हैं जो उसने ऊपर गुजारी थी अनोखी से बात करते हुए, वो भी टहलते टहल उसे याद करके उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो अनोखी के बारे में सोचते हुए हंसने लगती है और कहती है कि अबीरा उन सब अच्छे मोमेंट्स को याद करती है तो उसका गुस्सा फटाक से चला जाता है। अब वो कहती है तो क्या हो गया, इग्नोर हो जाता है कभी कभी। वो बोल तो रही थी जानबूझ के इग्नोर नहीं किया, काम में बिजी थी, शायद मैंने कुछ ज़्यादा सुना दी। सीरियसली आज तक कभी किसी के लिए इतना नहीं झुकी, लेकिन इनके सामने तो झुकने का भी मन कर रहा है। वो कहते हैं ना जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगो नहीं होती, शायद मुझे ही पहल करनी होगी। अभी ऐसे बोल के रूम में आती है, गहरी सांस लेती है और अनोखी को वो एक मैसेज करती है सुनो। अनोखी मैसेज देखती है, सीन करती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है क्योंकि वो बहुत गुस्से में होती है। अबीरा को गुस्सा आता है कि यार सीन करके भी इग्नोर किया। फिर अबीरा कहती है मुझे तो इसके गुस्से का पता ही है मैडम का, चलो मैं इन अच्छे से बात कर लेती हूँ। तो अबीरा कॉल करती है लेकिन अनोखी डिक्लाइन कर लेती है। अबीरा को गुस्सा आता है कि यार डिक्लाइन करिए, यार डिक्लाइन होगी मेरी कॉल। अबीरा को गुस्सा आने लग जाता है, फिर से वो बार हाई हो रहा होता है, उसको बार बार कॉल करती है और अनोखी डिक्लाइन पे डिक्लाइन के जा रही होती है। और फिर अबीरा जो है वो एक वॉइस मैसेज करती है, कहती है कि सुनो आई नो आपकी गलती थी बट गलती तो मेरी भी थी ना, हम दोनों की गलती थी, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। ठीक है आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। और हाँ गलती आपकी भी थी ना, तो नाराज़ होना आपका नहीं बनता, हम दोनों अच्छे बच्चे हैं ना और अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते, तो कॉल कर लो ओके, आई मिस यू सो मच। तो ऐसे एक वॉइस कर देती है और अनोखी जो है जब ये वॉइस सुनती है तो उसके फेस पर थोड़ी सी स्माइल आती है, उसका गुस्सा भी ठंडा होने लगता है। और तभी अबीरा जो है उसे कॉल कर देती है। अनोखी कॉल तो रिसीव करती है बट कुछ बोलती नहीं है। तो अबीरा से कहती हेलो आर यू देयर, अरे मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं,
हेलो, क्या कोई मुझे सुन रहा है? तभी अनोखिया से हल्की सी खांसी करती है। तभी लगी थी ओहो, तो मतलब कोई मुझे सुन रहा है पर जवाब नहीं देगा, अभी तक इग्नोर कर रही है कोई मुझे। हाय क्या बात है, कभी कोई हमसे बात करने को तरसता था, आज खुद ही इग्नोर ही कर रहा है। सही कहते हैं कि बस हाँ बुलवाने की देर होती है, एक बार लड़की हाँ बोल दे ना फिर असली रंग दिखाया जाता है। तो अनोखी की बात लग जाती है, कहती क्या मतलब, हाँ क्या मतलब, मैंने आपको फंसाया और मैं आपको आपके साथ गलत करी हूँ, ये कहना चाह रही हूँ आप? अभी रख दो, हेलो कूल डाउन रिलैक्स, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो अनोखी फुल भड़क जाते हैं, कहती जो भी था मुझे सब समझ आता है, ओके मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अभी कहती ठीक है बच्ची नहीं हो बट हरकतें आपकी बच्चे वाली हैं, ओके रिलैक्स हो जाओ कूल। मैंने लड़ाई खत्म करने के लिए कॉल किया था, बढ़ाने के लिए नहीं। अनोखी कहती दिख रहा है किस लिए कॉल किया था, रखो कॉल, मुझे बात ही नहीं करनी। तो अनोखी जो होती है ऐसे कॉल रखने लगती है। तभी फिर कहती है वेट सुनो। तभी अभी की दी आती है, कहती तुम पागल हो क्या? हाँ नीचे तुम्हारी मम्मा मुझे डांट रही है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, नीचे चलो और खाना खाओ चुपचाप। अभी कहती बोला ना मुझे भूख नहीं है, उसके आप कहती क्यों भूख नहीं है, ना तुमने लंच किया ना तुम डिनर कर रही हो, मरना है क्या तुम्हें? पहले अपनी हालत देखो, इतनी सी हो तुम, चलो नीचे। प्यार से उसे सुनाती है। अभी कहती क्या मसला यार, नहीं खानी तो नहीं खानी। उसके आप कहती तुम आराम से आ रही हो या मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊं, तुम्हें पता है मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरे पास फुल राइट है तुम पे हाथ उठाने का। अभी कहती ये ठीक है, बड़े हो तो मतलब बजा दो, मैं कोई घंटे ऊँचे से बजा के चली जाऊंगी। उसके आप कहती तुम नहीं सुधरोगी है ना। तो ऐसे उसके आप इसके पास आती और हल्का से सर पे थप्पड़ मार के कहती उठो चलो अभी के अभी उठो। अभी कहती अच्छा ठीक है 5 मिनट दो आ रही हूँ। सारे गंदे हो, मतलब बड़े हो तो गुलाम समझ रखा है क्या मुझे? उसके आप कहती ज्यादा बोल रही हो अब तुम। अभी कहती ठीक है जाओ, और मुझे नहीं खाना मतलब मैं नहीं खाऊंगी, आ जाऊंगी लेकिन खाऊंगी नहीं, पक्का प्रॉमिस, अब जाओ यहाँ से। उसके आप कहती नीचे आओगी ना तभी तुम्हारी मम्मा तुम्हें खुद सीधा करेंगी। तो उसके आप ही कह के वहाँ से चली जाती है। अनोखी कहती एक सेकेंड, आपने खाना नहीं खाया था? अबीरा कहती क्या फर्क पड़ता है खाया था कि नहीं खाया था। अनोखी बोलती सच बोलो। अबीरा कहती ठीक है नहीं खाया था तो। अनोखी बोलती क्या पागल हो क्या, टाइम देखो, जाओ नीचे खाना खाओ। अबीरा कहती क्या फर्क पड़ता है, आपने तो खा लिया होगा ना मेरे बगैर। तो अनोखी एकदम से शर्मिंदा हो जाती है और थोड़ा सैड भी। तो अबीरा कहती इट्स ओके, मैं टोन नहीं काट रही थी। अनोखी बोलती ठीक है जाओ खा लो। अबीरा बोलती हाँ खा लूँगी जब भूख लगेगी। अनोखी बोलती जाओ खाओ, और खाया क्यों नहीं था अभी तक? अबीरा कहती है मैंने सोचा था कि जब आप बात करोगी तभी खाऊंगी, बट लगा नहीं था कि लंच भी मिस करना पड़ेगा और शायद अब डिनर भी लग रहा है मिस ही करना होगा। अनोखी बोलती कोई मिस नहीं होगा, जाओ खाना खाओ। अबीरा कहती रहने दे, इतने गुस्से से बोलने की जरूरत नहीं है। अनोखी बोलती नहीं बोल रही, गुस्से से प्यार से बोल रही हूँ, जाओ खा लो। अबीरा कहती ओ माय गॉड, ये आपका प्यार था? पता नहीं फिर आपका गुस्सा कैसे होता होगा। अनोखी बोलती ओके ठीक है आई एम सॉरी, प्यार से बोल रही हूँ, जाओ खा लो। अमीरा बोलती अभी भी इसमें प्यार नहीं था। अनोखी बोलती ठीक है मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी जिगर का टोटा, मेरा प्यारा सा बच्चा, जाओ खाना खाओ, खाना खा के आओ फिर बात करेंगे। अमीरा कहती ना 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 ना, ऐसे बोलो ना, खाना खा के आओ फिर लड़ाई करेंगे है ना। अनोखी बोलती अब ज़्यादा बोल रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, जाओ खाना खा के आओ। तो अमीरा बोलती अच्छा ठीक है जा रही हूँ। तो वीरा से बोल के मोबाइल वहीं छोड़ देते हो, नीचे जाती है, जाके चुपचाप खाना खाने लगती है। तो उसके यहाँ पे कहती ऊपर तो बड़ी हेकड़ी दिखा रही थी, हाँ मम्मा को देखते चुपचाप खाना खाने बैठ गई हो। तो वीरा कहती है कि अब आपको क्या बताऊँ किसकी वजह से खा रही हूँ। उसके यहाँ पे कहती कुछ बोला? तो कहती नो नो अभी नथिंग, मैं खा रही हूँ। तो वीरा से जल्दी जल्दी खाती है और ऊपर रूम में आ जाती है। तो उसके यहाँ पे कहती है लड़की को नीचे आने में भी इतना टाइम लगता है और ऊपर रूम में फटाक से भाग के जाती है, क्या है इसके रूम में, मैं अभी तो उधर ही रहती हूँ, मुझे तो कुछ खास नहीं दिखा। तो अबीरा रूम में आती है और हैंड फ्री लगाती है। अनोखी कहती आके आप? अबीरा कहती तो अनोखी बोती खा लिया? अबीरा कहती अनोखी बोती इतनी जल्दी? अबीरा बोती तो अनोखी बोती क्या लगा रही है हाँ? अबीरा कहती अनोखी बोती एक बार फिर बोला ना तो आई स्वेयर मैं नाराज़ हो जाना है। अबीरा बोती हर बात पर नाराज़, यार बच्ची हो क्या, मुझसे बड़ी हो एज में लेकिन हरकतें मुझसे भी छोटी वाली हैं। लकी बात एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे एज में बड़ी हूँ? मैंने तो तुम्हें कभी अपनी एज नहीं बताई, ना ही तुमने मुझे बताई है। तो मेरी कहती आपने बोला था ना आप कॉलेज में हो और मैं अभी स्कूल में हूँ, मतलब मैं आपसे छोटी हूँ। लकी बाती अच्छा तो सच से बताओ तुम्हारी एज क्या है? तो मीरा जोर जोर से खांसने लगती है। अनोखी बोलती बोलो क्या है ये तुम्हारी? अभी कहती वो मेरी अब आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। अभी फ़ौरन से कॉल कट कर देती है। कहती क्या यार लड़की हर टाइम एज पूछती रहती है, नहीं बताना ना मुझे। अमीरा की कॉल कट करने के बाद अनोखी भी सोचती है, कहती है जब भी इस लड़की से एज पूछूँ नहीं बताती, उल्टा कॉल कट करके चली जाती है। वैसे क्या होगी इसकी एज, कहीं बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं? नहीं छोटी तो लगती है बट इतनी भी नहीं।
यार ये मुझे क्यों नहीं बताती अपनी एज। मैंने मैंने क्या कर लेना है यार, बस मुझे जानना था बट फिर भी नहीं बताती। और यहाँ भी रही तो धड़कने बढ़ जाती है, कहते ये बिना हटा मेरी एज नहीं बताना मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सिर्फ एज के लिए ही फोर्स करती है ना, नंबर के लिए किया ना पिक के लिए, क्या एज में क्या रखा है यार, ये तो सिर्फ एक नंबर होता है। बट नहीं, इस मैडम को नहीं समझ आना। तभी अनोखी से होती है वो एक प्यारा सा वॉइस मैसेज करती है। अभी तो पहले प्ले नहीं कर रही होती, वो कहते हैं कि इसमें भी पक्का फोर्स किया होगा कि एज बताओ। नहीं सुनना मुझे, तो ऐसे सुनती नहीं है, फिर कहती सुन ही लेती हूँ। तो जैसे ही वो सुनती है उसमें अनोखी बोलते हैं कि ठीक है आपको नहीं बताना तो इट्स ओके, जिस चीज़ से आप कंफर्ट जोन में नहीं आती मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, जब आप कंफर्ट हो जाओगी खुद ही बता देना, ओके। एंड हाँ, आई लव यू सो मच। एंड एज वेज से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, इस चीज़ से पड़ता है आपकी कास्ट क्या है या आप कहाँ रहते हो। मुझे सिर्फ आपसे प्यार है, आपकी आवाज़ से प्यार है, आपके दिल से प्यार है और आपकी प्यारी प्यारी सारी बातों से प्यार है। एंड आई एम सॉरी, आई नो आज गलती मेरी थी बट फिर भी पहले आपने सॉरी बोला, यू आर राइट। चाहे एज में आप मुझसे छोटी होगी बट समझदारी में शायद आप ही बड़ी हो। आई लव यू सो मच जान, अपना ख्याल रखो और हाँ प्लीज़ खाना मत छोड़ा करो, आई मिस यू सो मच। मैं सारा दिन आपको मिस कर रही थी, पता है सुबह से टाइम वेट कर रही थी कि अब कब टाइम गुजरेगा, गुजर नहीं रहा था, इसलिए बस काम करने लग गई थी। और काम से आधा था तो जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि जल्दी से फ्री होकर आपसे बात करूँ। जब भी काम कर रही थी बस आपके बारे में सोच रही थी और इसलिए मेरी काम की स्पीड भी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आई ऑलवेज लव यू। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर रिश्ते में होती रहती हैं, है ना। अपना ख्याल रखो ओके, और सोने से पहले तो कॉल करोगी ना, वेट करूँगी। टेक केयर लव। तो मेरा जब ये वॉइस मैसेज सुनती है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हमारे चैनल पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।